23 अगस्त के दोपहर 11 बजे से ही लगातार भारत के अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजीज़ यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सभी अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजीज़ का कहना है कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफ़गानी शरणार्थी को रिफ्यूजीज़ कार्ड मिले और उन्हें वो सुविधाएं दी जाए जो एक शरणार्थी को दी जाती है। इस वक्त तकरीबन 11-15 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजीज़ यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट में बैठ चुके हैं। गर्मी, उमस, इसके बावजूद भी चाहे महिलाएं हो, बच्चे हों, बड़े हो, हर उम्र की, चाहे 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की उम्र तक की औरतें सभी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस वक्त रात 11 बजे तक, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आज रात भर वो लोग यहीं बिताने वाले हैं। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाऊंगा कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में इसी सड़क को अपना डेरा बनाकर यहीं पर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तानी जान बचाने के लिए पल पल देश से, पूरी दुनिया की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में रह रहे अफ़गानिस्तानी शरणार्थियों का कहना है कि उन्हें वो बेसिक्स राइट दी जाए जिनके लिए वो हर वक्त लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे से किस तरीके से कई अफ़गानिस्तानी शरणार्थी इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक यूएनएचसीआर ऑफिशियल से उनकी अच्छे से बातचीत ना हो जाए, उनकी सुनवाई नहीं होगा, वो लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितने लाखों हमेशा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। आइए पहले उन लोगों से पहले बातचीत करें, उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ख़ास करके एक तरफ जहाँ अफ़गानिस्तान में सैकड़ों लोग फंसे हुए, वहीं पर ये लोग भारत में इस वक्त सड़क पर अफ़गानिस्तानी शरणार्थी अपना हक मांग रहे हैं। आप लोग ये बताएं क्या स्थिति चल रही है। मैं आपको देख रहा हूँ सुबह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं? जब तक हमको हमारा आंसर नहीं मिल जाए और हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। ये लोग हमको जब तक हमको लेटर नहीं दे और हमको यहाँ से नहीं भिजवा दे तीसरी कंट्री में, यही हमारा क्वेश्चन है। यही आपके लोगों की सबकी डिमांड है कि जब तक आप लोगों को लेटर न मिले यूएनएचसीआर ऑफिस से, तब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहें? हाँ जी, यही हमारा डिमांड है। और भी मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ अहले ज़ौक़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर चीज़ों को बारीकी से ये लोग समझते हैं। सर आप लोग ये बताएं, आप लोग, मैं देख रहा हूँ सुबह से दोपहर से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या आप लोगों की डिमांड है और आप लोग कब तक यहाँ पर मौजूद रहने वाले हो? Until we don't give our answer from the United Nations, so we are not going to leave over here. So we have to give the United Nations should give us our answer and should give our the rights we have. We need it. So what's your demand for the United Nations? What you are wanting right now? From the morning, you are all saying that they have to listen the refugees, the Afghanistani refugees. They have to provide the blue card and all the facilities what an asylum demanding for to become a refugees. But the situation is how UNHCR is behaving right now with you from Afghanistani refugees people. Right now we haven't get an answer, so they give us time. So till we don't get our answer, we're not gonna leave over here. So we are waiting for our answers. So we have to move from here till we don't get our answer. तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इन्हें इनका जवाब यूएनएचसीआर दफ्तर से न मिल जाए कि इन लोगों को कब तक जो एज़लम है उन्हें शरणार्थी के रूप में यूएनएचसीआर मानती है, तब तक वो लोग यह जगह छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अभी लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ दिल्ली पुलिस की इस तरफ बैरिकेड लगी हुई है और दूसरी तरफ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उधर बैरिकेड लगी हुई है। दोनों तरफ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है ताकि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का माहौल है, एक जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजी है उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जब आर पार की लड़ाई हो ही रही है तो क्यों न अफ़गानिस्तानी शरणार्थी जो भारत में हैं वो करो या मरो की स्थिति में हैं, तो वो अब यूएनएचसीआर दफ्तर से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी राइट्स मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से जिए। सर क्या परिस्थिति है, आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग कब तक यहाँ पर बैठने वाले हो? यूएनएचसीआर दफ्तर से क्या बातचीत हो? हम तो यूएनएचसीआर से यही चाहिए। तो अभी तक पहले तो हम खाना नहीं खाया, सुबह से जब मॉर्निंग से हम आया तो कभी तक हम लोग सब जो जितना लोग है यहीं पे खाना कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ ये पानी भी है, पानी में किसी के लिए तो मदद किया तो ये पानी भी दिया हम लोग का पीने का। और तो हम यूएनएचसीआर से यही चाहिए। तो कब तक हम लोग का इतना हमारा देश तो बर्बाद हो गया, हम लोग का कब तक इसी हालत में हम बैठेंगे? तो गर्मी कितना गर्मी है आपको पता है, जितना छोटा छोटा बच्चा ही यहीं पे आया, तो आगे जब देखो तो सब लेडीज़ सब वहीं पे पड़ा है।
हम क्या करेंगे? तो हमारा देश तो बर्बाद हो गया। हम अगर गर्मी से नहीं मर जाएंगे तो भूखे से हम मर जाएंगे। घर का तो किराया ही वैसे भी नहीं है। तो जब तक हम लोग का ये निसार हम लोग का जवाब नहीं देंगे तो हम यही से नहीं जाएंगे। क्यों? तो हमारा तो घर भी तो किराया कुछ सबको किराया एक साल 6 महीने हो गए, मालिक मकान तो किराया चाहिए। तो हम किराया किसी को नहीं दिया। आज तो इसी रात में तो हम लोग कम आया, तो कल से हम तो ज़्यादा आ जाएगी। जितना सामान घर पे है तो कुछ सामान के साथ ये लेकर आएगी तो यहीं पे सो जाएगी। तो और तो हमारा तो रास्ता है नहीं हम लोग का पास, हम क्या करेंगे? तो हाँ, सबको प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप लोग को रिफ्यूजी का मान्यता न मिल जाए, आप लोगों के पास वो बेसिक्स राइट्स नहीं मिलती है जो देश में किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। आप लोगों की यही सबसे बड़ी डिमांड है यूएनएचसीआर। बात मैं आपको बोलूँगा तो ये तो यूएनएचसीआर तो इंसान के भी तो इंसान तो इंसानियत होना चाहिए। तो जब सुबह से अभी तक हम आया तो एक बाथरूम तो नहीं है यहीं पे, तो पानी तो पता नहीं, तो पानी भी लोग यहीं पे आया तो पानी हम लोग का पिलाया। खाना माना तो हम कुछ भी नहीं खाया। सुबह से मॉर्निंग से हम आया तो हम क्या करेंगे? तो हमारा देश तो वही हालत है, हम क्या करेंगे? बस हम यूएनएचसीआर से यही चाहिए। तो रिक्वेस्ट है हम लोग का हम लोग का ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, हमारा बच्चा भी हो जाता है वैसे इसी तरह। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, गम है, गुस्सा है, ये लोग हमेशा ये बात कर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये बच्चा अभी सड़कों पर रात में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, दोपहर 11 बजे से लगातार, रात हो चुकी है 11:15 साढ़े 11 का वक्त हो चुका है, ये बच्चे लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अपने परिवार के साथ हैं। अब मैं आपको उस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर लेडीज़, जहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। वो इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि सुबह से लेकर रात हो चुकी है, ना यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी है, ना किसी तरीके की फैसिलिटी है, लेकिन तब पर भी इन लोगों का जो दिल है, जो मादा है, जो इन लोगों के अंदर जो गट्स है, वो फीलिंग इन लोगों को अभी तक यहाँ पे रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेट्स के अंदर अभी यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ पर लेडीज़ आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। आइए पहले इन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। आप लोग क्या दोपहर से ही लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं? या पहले इसके साथ बात कर, इससे बात करो भैया। हाँ, आराम से मैं कैमरा ना आप एकदम क्लोज आ जाना, ठीक है? लेडीज़ के आप लोग रेडी हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। आप लोग लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, क्या आप लोग का डिमांड है? आप लोग यूएनएचसीआर कोई बात सुन रही है सुबह से? अभी तक हो नहीं सोया, हम लोग किसी खातिर इंतज़ार किया कब तक जवाब देना है, इधर हम लोग वेट करते हो, लेकिन अभी तक कोई जवाब यूएनएचसीआर के दफ्तर के ऑफिसर्स की तरफ से नहीं है। नहीं। और आप लोग अब कब तक आप लोगों ने बना लिया है मन कि अब यहीं पर बैठना है? कब तक आप लोगों ये लोग जवाब देते हैं, ये लोग जवाब देते, आंसर देते, फिर हम लोग जाते हो। यानी अब आप लोग कोई अपना पुख्ता जवाब लेकर ही यहाँ से जाने वाला है? कितना तकलीफ होता है एक एज़लम की तरह रिफ्यूजी कार्ड? सुबह से अभी तक ना खाना पिया, ना अकेला एक पानी तक कुछ भी, इतना मच्छर देखो, गर्मी देखो, बस इंतज़ार करती है कि ऊपर वाला हमारे ऊपर रहम करते हैं। ऐसे क्या तकलीफ़ आ रही है भारत में इस वक्त? क्या तकलीफ़ हैं, क्या मुसीबत हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं रहने को लेकर, भविष्य को लेकर, परिवार में बच्चों को लेकर क्या तकलीफ़ें आ रही है इस वक्त? इधर से पहले को काम नहीं था, 2 साल को लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा। अभी देख अफ़गानिस्तान लड़ाई शुरू होगा, हम लोग सारी इधर बैठना, अफ़गानी लोग दूसरा काम नहीं था, तर्जुमान था, तर्जुमान पेशेंट लोग अफ़गानिस्तान से आते ही लोग पेशेंट के साथ थोड़ा सा हेल्प करती है, 100-200 पैसा मिलते हैं। फिर मतलब क्या था कि वो अभी हम एयरपोर्ट बंद होगा, हम लोग क्या कहती हूँ आप बताओ? घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ पे हम लोग करते हो? सुन सकते हैं ऐसे कितने दर्द हैं जो ये लोग हमेशा ये बात कह रहे हैं कि जब तक उन्हें यूएनएचसीआर रिफ्यूजी नहीं अपनाती है तब तक इन लोगों के पास वो बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो मकान मालिक होते हैं वो भी इन्हें कमरे देने से मना करते हैं, क्योंकि इनके पास कागजात नहीं होता है। मैं और कई लेडीज़ से, महिलाएं से बात करूँ, आप देखें, मैं बात क्या करूँ, आप नज़दीक से देखें कि इस वक्त जब ना बिजली है न लाइट है, फिर भी लगातार यहाँ पर अफ़गानिस्तानी शरणार्थी दोपहर 11 बजे से ही इस कड़े धूप में हो या चाहे इस ह्यूमिड मौसम में ये लोग लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं
छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कब से हो बाबू? आप लोग क्या सुबह 11 बजे से लगातार यहाँ पर हो? यस, हम 11 बजे से यहाँ पे हैं और ये लोग हमारे बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। जो हम इस हालत में है, हमारा अभी क्या हालत है इस गर्मी में। नहीं पता आप लोगों ने खाना पीना कुछ खाया? हाँ, खाना पीना तो हमारी अफ़गानी सब वो कर रहे थे। हाँ, अफगानी आप लोगों की टीम है, वही लोग हाँ मदद कर रहे हैं। हाँ, ये सब देख के बट पुलिस आके हमें मना कर रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं कि ये सब मत लाओ, यहाँ पे मत डालो, यहाँ से चले जाओ। वो हमारी मर्दों के साथ वो कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सब क्या अभी परेशानी क्या आ रही है आप लोगों को? आप लोग ये बताओ, दिक्कत पढ़ाई में परेशानी आ रही है किस तरीके से? आप लोग क्या, आप लोग की डिमांड है? आप क्या हमारे दर्शकों को, दुनिया के सामने क्या बताना चाहते हो? हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारा यहाँ पे मनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे घर का किराया कितना ज़्यादा आता है और हर वो सब्ज़ी खरीदने जाओ, वो बोलते हैं तुम्हारे पास डॉलर है, हमें डॉलर दे दो, हमें कम पैसे नहीं चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, ऐसे उनको लगता है। ये सब प्रॉब्लम है हमारा। तो ये सब बात कर रहे हैं बाहर, तो ये सब प्रॉब्लम है। यस, और आप पढ़ाई स्कूल तो आप लोगों को एडमिशन नहीं लेता होगा जबकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सबसे बड़े नो, पढ़ाई होती है स्कूल में। स्कूल हाँ, सरकारी स्कूल जाते हैं हम। लेकिन फिर भी अब तक आप लोग को एज ए रिफ्यूजी नहीं अपनाया जाए, वो बेसिक यस, सुविधाएं नहीं मिलती हैं यस आप यस लोगों यस यस। को। आप ये बताएं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं लगातार यहाँ पर हैं, आप ज़रा ब्रीफ करें कि किस तरीके से क्या परेशानी में यहाँ पर लोग रह रहे हैं सुबह 11 बजे से लेकर अब तक। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ ना वॉशरूम की फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी, फिर भी यहाँ पे आप लोगों के गट्स है, उसे फीलिंग्स है, उसे लेकर यहाँ पर रखा हुआ है आप लोगों को। जी, हम सब लोग देखते हैं कि हम सुबह 11 बजे यही तक है कि हमें कुछ यूनिसेफ से कुछ जवाब मिले, कुछ बात मिले या कि कुछ मदद करे। 6 साल है हम रह रही हूँ यहाँ पे, 6 साल मेरा कुछ मदद नहीं हुआ यूनिसेफ की तरफ से। और किसी लोग है 15 साल है, 10 साल है यहाँ पे। जैसे आप देखते हैं ना वॉशरूम है, ना कुछ है, ना खाना पीने के लिए कोई शॉप है। जितना हमारा अफ़गानी लोग का उतनी स्पेंड किया, उतना उन लोग लेकर आया अपने साथ, बाकी सबके पास ख़त्म है। कोई खाना खाया भी नहीं, किसी के पास पहुँचा भी नहीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे है कुछ फ्यूचर बनने के लिए। यूनिसियार है सामने, अभी सामने यूनिसियार से सुबह से लेकर अब तक? बस खाली हमारा लेटर लेके अंदर गया और कुछ जवाब भी दिया नहीं है हमको कुछ इस ऐसा। वक्त आप लोगों की क्या डिमांड है? अब आप लोग जो स्थिति हो चुकी है डू एंड डाई की स्थिति में, अब आप लोगों ने बोल दिया है कि जब तक उन आपकी बात वो लोग सुनते नहीं हैं तब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग की अब बेसिक डिमांड क्या है इन लोगों के सामने? हम यही दिखाना चाहते हैं और यही मांगते हैं कि हम जब तक जवाब ना मिले तब तक हम हैं यहाँ पे। और ये हमें ज़रूर कुछ फ्यूचर बनना है हमारे लिए, रिसेटलमेंट हो या कुछ मदद हो यूनिसेफ की तरफ से, हमें ज़रूर इसका जवाब मिलना चाहिए। जी, एक अम्मी है बोलता है कि मतलब यूनिसियर हमारा जवाब इग्नोर करते हैं कि हम कहीं बेचते नहीं। अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह देशों में देखो अपना मदद हम लोगों के सामने ओपन किया, बस फिर बोलता है कि एक बार जाके यूनिसेफ से कंफर्म करो कि तुम लोगों को वो भेज देगा हमारे पास, हम मदद कर लेंगे। यूनिसेफ एकदम हमारा बात को इग्नोर करते कि नहीं, कोई एम्बेसी ऐसा कुछ नहीं कहता है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और सुबह आपको शायद देखा नहीं हुआ, एक गाय, बहुत बड़ा गाय था, यहाँ से पता नहीं पागल बन गया या कैसे, यहाँ से क्रॉस किया, एक छोटा सा बच्चे को उनके पैर टूट गया। किसी लेडीज़ का प्रॉब्लम होगा सांस में, सबको एम्बुलेंस आ गया, लेके गया, कितना दिक्कत हो गया। और अंदर जो पुलिस भी कुछ मदद नहीं किया। कोई मदद कोई तरफ से नहीं। अभी मैं जस्ट पानी के लिए, जस्ट वॉशरूम के लिए जो ज़रूरी काम थे यहाँ पे, मैं पुलिस के पास जाके बोला कि कम से कम हमारा हाथ ऐसे ही करके बोला, मैडम हम मदद कर लेंगे लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब भी एक देश का पुलिस हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे तो बाकी हम किसी से कुछ मदद लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, लगातार बने रहेंगे जब तक आपकी डिमांड, आपसे यूनिसियार वाले आपकी बात सुन न लें। इसके लिए तो हल आउट किया हमारे लोग के लिए, यहाँ रहने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं ये लोग। मैं क्या बताऊं, आप लोगों लगातार देख सकते हो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके परिवार छोटे छोटी में जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो इस वक्त अंधेरे में, कोई सुविधा नहीं है, न दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई, न दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई। बस ये सुविधा दी गई कि आप सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग, इन लोगों ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जब तक
अफ़गानिस्तान रिफ्यूजी की बातें यूएनएचसीआर सुन नहीं लेता है तब तक वो लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। और आप देख सकते हैं हर उम्र की औरतें यहाँ पर बैठी हुई है। मैम, क्या सिचुएशन है? क्या आप लोग क्या आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे रहोगे जब तक आप लोग की बात डिमांड नहीं हो जाती? और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, और क्या आप लोग अपील करना चाहते हो, क्या डिमांड करना चाहते हो, क्या अपना बात हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? प्रॉब्लम तो हर तरीके से आ रहे हैं इंडिया अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजी को यहाँ से, चाहे वो पैसे के मामले हो, स्टडी के मामले हो, चाहे किसी चीज़ के भी मामले हो, यहाँ पर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। और मैं बस यही डिमांड करना चाहती हूँ कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पर है उनको उनके मतलब फ्यूचर के लिए उसके वो करे, उनको जहाँ पर जाना है उनका स्टडी, उनका फ्यूचर बनाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर रहे ना काम है ना कुछ और, पैसे के सब चीज़ के प्रॉब्लम्स है, तो बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत है। तो क्या नाम हुआ आपका? जरवेश। तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हर चीज़ों से वाकिफ़ हैं और हर चीज़ ये लोग खुलकर हमेशा बताते रहे हैं कि क्या अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजीज़ इंडिया में ये लोग जो है उनकी क्या सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है, क्या उनके भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। आप ये बताएं, सुबह 11 बजे से चाहे 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल उम्र की औरतें लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूएनएचसीआर से क्या बातचीत हुई? कुछ संभावना लग रहा है कि यूएनएचसीआर आपकी बातों को सुनने की तरफ रुख किया है, या फिर यूएनएचसीआर और आप लोगों के बीच अभी भी एक फ़ासला है? फ़ासला तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें तकरीबन 13 साल हो गया यहाँ पे। हमारे खुद के मतलब मेरे फादर साहब को तालिबान वालों ने मारा था और हम खुद तालिबान से ही भागे थे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? रोमल। हम खुद तालिबान से ही भाग के यहाँ आए थे। हमें 13-14 साल हो गए, पर अभी तक हम यहाँ पे लेटर बोलें, आप ईमेल्स बोले, जो भी बोलते हैं हमने ईमेल करे, लेटर्स डाल के हम परेशान हो गए। रोज़ आके लेटर डाले, हर हफ्ते आके डाले, वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो रिजेक्ट भी नहीं करते, कोई उनका कोई सुनवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। वो बस ये बोलते हैं वेट करो वेट करो वेट करो। 14 साल हो गए, 14 साल से बंदा वेट कर रहा है। पढ़ाई कुछ नहीं हमारी, रह गए हम यहीं पे। लैंडलॉर्ड एक जगह से भगाता है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब फिर वही तालिबान आ गए, अब तो और अफ़गान आएंगे, फिर उनका क्या करेंगे आप? वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो यहीं आएंगे। अब जैसे हर जगह गए हैं, वो भी तो फिर यहीं आएंगे। फिर उनको भी आप लोग 20-20 पर 14-14 साल बैठा के रखोगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। आप सुन सकते हैं इन्होंने जिस तरीके से कहा कि भले अफ़गानिस्तानी शरणार्थी को दूसरे देश चाहे भारत हो वो शरण तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें वो बेसिक्स राइट्स, वो मूलभूत सुविधाएं, जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी, जो यूनाइटेड नेशन जो बात कहती है, उन सब चीज़ों को, चाहे यूएनएचसीआर की दफ्तर हो, चाहे भारत सरकार या फिर कोई देश दूसरे देश भी हो, वो अपनाने से झिझकती है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अफ़गानिस्तान क्राइसिस है उसके बाद लगातार अलग अलग मुल्कों में, भारत में भी अफ़गानिस्तान के शरणार्थी आएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा होगा? जिस तरीके से इनका 14 सालों से यूएनएचसीआर में रिफ्यूज़ी कार्ड अटका हुआ है, वैसे ही आने वाले वक्त में कहीं हज़ारों की तादाद में इनके जैसा ही हाल ना हो। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? उनकी स्थिति हार्ड प्लेस एंड द रॉक के बीच जैसी बन चुकी है, जहाँ पे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। ये लोग नहीं जानते कि अब कहाँ जाने वाले हैं। मैं लगातार रात भर यहाँ की स्टोरी आपको बताता रहूँगा। इस वक्त की स्थिति ये है कि तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में अफ़गानिस्तानी शरणार्थी यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक यूएनएचसीआर ऑफिशियल से इनकी बातचीत नहीं हो जाती, वो लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली द हेडलाइन। वहाँ पे हमारे हेड्स बैठे थे।